मैंने आज तक जाने वाले को कभी रोका नहीं। मैंने हमेशा उनके फैसले की इज्जत की। ऐसा करके ना तो मैं उस इंसान के साथ गलत करता और अपनी शान भी बचा लेता, पर इस बार मैं ऐसा नहीं कर पाया। जीयुन घर जाने के लिए बस में आकर बैठ जाती है। तभी कांग सियू भी बस में चढ़ जाता है और जीयुन से कुछ सीट्स दूर बैठ जाता है। इससे जीयुन हैरान रह जाती है। चाहे अपनी नजरों में गिर जाऊं या टूट कर बिखर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा। जीयुन जब पैदल जा रही होती है तो कांग सियू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जीयुन को समझ नहीं आता है कि कांग सियू ऐसा क्यों कर रहा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक दुकान में आ जाती है और क्लॉ मशीन में से डॉल निकालने लगती है। कांग सियू भी दुकान में आ जाता है और वही करने लगता है जो जीयुन कर रही है। जीयुन कई बार ट्राई करती है पर डॉल को बाहर नहीं निकाल पाती है। वो यहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में बार बार पीछे मुड़कर देख रही होती है, लेकिन कांग सियू उसके पीछे नहीं आ रहा होता है। उसका रास्ते पर ध्यान नहीं होता है तो उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर तभी कांग सियू आकर उसको पकड़ लेता है। जीयुन का शू लेस खुला होता है तो कांग सियू उसे बांध देता है। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? क्या क्या नहीं कहा आपसे, उसके बाद भी नहीं आ रहा है गुस्सा? तुमने चुन चुन कर कड़वी बातें जो कही थी, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे प्यार के सामने ये गुस्सा बहुत छोटा है, पर मुझे नहीं पता कि मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी या नहीं। मैं भी वादा नहीं कर सकता कि आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, यानी कि आज जो हुआ वो दोबारा भी होगा। जैसे कि मैं अपना अतीत नहीं बदल सकता, वैसे ही बहुत कुछ होगा जो मेरे बस में नहीं होगा। जिसके बाद जीयुन पूछती है कि आपको आने में देरी क्यों हुई? मिस चोई की माँ अचानक बेहोश हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल लेकर गया था। अब वो बिल्कुल ठीक है, पर वजह चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हें आज अकेला छोड़ दिया था और इंतजार करवाया, उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जैसा तुम चाहो, पर मैं हमेशा की तरह तुमसे बेहिसाब प्यार करता रहूंगा। फिर वो छोटा सा डॉल जीयुन को पकड़ा देता है जो कि उसने क्लॉ मशीन से निकाला था। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहूंगा। पर अगर मुझे लगा कि हमें सब खत्म कर देना चाहिए तो मैं बेहतर होने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर मुझसे नहीं हो पाया तो तब मैं क्या ही कर पाऊंगा, शायद हार मान लूंगा। पर तुम इतनी आसानी से मना नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब से मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करूंगा। ये सुनकर जीयुन हैरान रह जाती है। फिर अगले दिन कांग सियू कैजुअल आउटफिट में ऑफिस आता है तो सभी लड़कियों का ध्यान उसके ऊपर ही होता है। जीयुन जब उसको देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। कांग सियू ने उसके टेबल पर चाय रख दिया होता है, साथ ही गुड मॉर्निंग मैसेज भी करता है। कांग सियू आज बहुत अलग बिहेव कर रहा होता है, इससे जीयुन काफी हैरान होती है। गीते जीयुन से अकेले में बात करता है तो उसको पता चलता है कि जीयुन को पहले से ही पता था कि कांग सियू और मिस चोई की शादी हुई थी और उनका डिवोर्स भी हो गया है। ये जानकर गीते शॉक्ड रह जाता है। जीयुन गीते के फोन से उस फोटो को डिलीट कर देती है और इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहती है। फिर हम सभी को मीटिंग में देखते हैं। होम एआई प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट सारा काम पूरा हो गया है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है उसे कांग सियू और यंग हुन पूरा कर लेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब जीयुन जा रही होती है तो गीते जीयुन के लैपटॉप पर एक स्टिकर लगा देखता है। उसे याद आता है कि ऐसा ही स्टिकर उसने कांग सियू के टेबल पर लगा देखा था। गीते ये सोचकर शॉक में होता है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और यही पता करने के लिए वो काम करने के बजाय उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है। कांग सियू काम कर रहा होता है तो जीयुन उसकी तरफ देखती है और जब जीयुन का ध्यान काम पर होता है तो कांग सियू उसको देखता है और ये सब देखकर गीते और ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अब वो श्योर हो चुका है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जीयुन घर के लिए निकल रही होती है तो लिफ्ट में कांग सियू भी आ जाता है। आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुनकर जीयुन उसको घूरने लगती है। अरे टेंशन मत लो, फर्स्ट फ्लोर तक छोड़कर वापस आ जाऊंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं गुजरा हुआ कल तो नहीं बदल सकता, पर आज को तो बदल ही सकता हूँ ना। जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर लेती मैं कोशिश करता रहूंगा। ये सुनकर जीयुन फिर से हैरान रह जाती है। गीते और यून ऑफिस से निकल रहे होते हैं तो गीते उसको बताता है कि कांग सियू और जीयुन के बीच कुछ चल रहा है। तो गीते को पता चलता है कि ये बात यून को ऑलरेडी पता है और यून ये बात गीते को सीक्रेट ही रखने को कहती है। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो यून को लेने लीजे आया होता है। गीते पूछता है कि ये लड़का कौन है तो यून कहती है कि ये मेरा कजन है, जो सुनकर लीजे को काफी बुरा लगता है। गीते के जाने के बाद लीजे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताने में क्या तुम्हें शर्म आती है? ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल चीजों को सीक्रेट ही रखना मेरी आदत है, इसलिए आई एम सॉरी। फिर दोनों साथ में कई जगहों पर घूमते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं, पर यून लीजे को कहीं पर भी बिल पे नहीं करने देती है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। पर लीजे को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब वो यून को घर छोड़ने आता है तो उससे कहता है मुझे बच्चा मत समझो, और फिर यून को किस करता है। बच्चे के साथ तुम ये थोड़ी ना करोगी कहकर वो चला जाता है। यून बस हैरान खड़ी रहती है, कुछ कह ही नहीं पाती है। जीयुन सोने जा रही होती है तो उसको कांग सियू का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गुड नाइट। जीयुन सोच में पड़ जाती है कि इन्हें क्या हो गया है। तभी उसे याद आता है कि कांग सियू ने
कहा था कि अब मैं तुमसे जी जान से मोहब्बत करूंगा। अगले दिन वो ऑफिस आती है तो कांग सियू ने फिर से उसके टेबल पर चाय रख दिया होता है और फिर गुड मॉर्निंग मैसेज भी करता है। उन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने के लिए रिजर्वेशन करवाया था। उसी का रिमाइंडर मैसेज जीउन को आता है क्योंकि वो दिन आज ही है। वो कांग सियू को मैसेज करने जाती है कि हम रिजर्वेशन कैंसिल कर देते हैं, पर तभी प्रेसिडेंट कुछ काम के लिए कांग सियू को कॉल करती है। कांग सियू जीउन की तरफ देखकर कहता है किसी और दिन करते हैं, आज शाम को कुछ काम है मुझे। उसकी बातें सुनकर जीउन उसको मैसेज नहीं करती है। वहीं गीते को मिस्टर को का मैसेज आता है, अरे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? तो गीते रिप्लाई करता है कुछ पता तो चला है लेकिन बात बहुत पर्सनल है, पता नहीं ऐसी बातें बतानी चाहिए या नहीं। मिस्टर को पूछता है बात क्या है, जल्दी बताओ। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और एक फोटो सेंड करता है। फोटो देखकर मिस्टर को हैरान रह जाता है क्योंकि उस फोटो में कांग सियू और यंग हुन करीब बैठे होते हैं। मिस्टर को काफी गुस्सा आता है तो वो चिल्ला देता है, अबे साले गधे कहीं के। गीते बाथरूम में होता है और कहता है उसे लगा कि मैं प्रमोशन का भूखा हूँ और लालच में आ जाऊंगा। हमें समझ आ जाता है कि गीते मिस्टर को से नहीं मिला हुआ है। वो एक ईमानदार इंसान है और कांग सियू की बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो उसको कभी धोखा नहीं देगा। फिर रात को कांग सियू रेस्टोरेंट में आकर जीउन का इंतजार कर रहा होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद वो फाइनली आ ही जाती है। मुझे अकेला बैठा देखकर सभी मुझे दिल टूटा आशिक समझ रहे थे, तुमने आकर मुझे बचा लिया। अगर मैं नहीं आती तो क्या करते? कुछ नहीं, बस अकेले ही खाना खाकर चला जाता। मुझे आपसे कुछ पूछना है इसलिए आई हूँ, जो पूछना है पूछो, मैं सब बताऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका तलाक क्यों हुआ था? तो कांग सियू बताने लगता है कि मेरी माँ और उसकी माँ स्कूल से ही फ्रेंड्स थी, हम बचपन से ही एक दूसरे से मिलते रहते थे और बड़े होकर हम एक ही कॉलेज में गए और जाहिर सी बात है कि हमें प्यार हो गया। हमारा रिश्ता भी आम कपल के जैसा ही था और हमने भी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने का सपना देखा था। हमने सोचा था कि हम साथ में अब्रॉड पढ़ने जाएंगे, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद हमने शादी कर ली। लेकिन फिर मेरे पापा को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था और मेरी माँ बीमार पड़ गई थी, तो मैं आगे की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाया और मिस चोई ने कहा कि वो अकेली ही जाएगी और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाया। पर क्यों, आपकी तो शादी हुई थी ना, तो साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के लिए यही अच्छा है, इसलिए उसे जाने दिया। मैंने पैसे कमाने के लिए एक नौकरी कर ली और हम दोनों ही बिजी हो गए। दोनों देश के टाइम डिफरेंस की वजह से हम दोनों में बात बहुत कम होने लगी और फिर मेरी माँ गुजर गई, जिसके बाद कोरिया वापस आकर मिस चोई ने कहा कि उसे तलाक चाहिए। मुझे लगा कि ऐसा होना ही था। मैं अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि मिस चोई वहाँ किस हालत में होगी मुझे इस बात का जरा भी ख्याल ही नहीं रहा, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। शादी से तलाक तक का सफर हमने 1 साल के अंदर ही तय कर लिया। 1 साल में ही उसने कितना कुछ सहा था जानकर जीवन उदास हो जाती है। उसको कांग सियू के लिए बुरा लगने लगता है। मैं वही पुरानी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी। इसकी शुरुआत हुई क्योंकि मुझे आपसे प्यार हुआ, लेकिन अब वो प्यार काफी नहीं है। अगर हमें साथ रहना है तो मेरे मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। क्या आपको मंजूर है? जिस पे कांग सियू हाँ कहता है। अगले दिन जीउन ऑफिस आती है तो कांग सियू ने उसके टेबल पर चाय रख दिया होता है और उसको गुड मॉर्निंग मैसेज भी करता है। तो इस बार जीउन भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहती है। इससे कांग सियू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जिसके बाद कई दिनों तक टास्क फोर्स जोरों शोरों से होम एआई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और डेमो तैयार कर लेते हैं। जीउन ऑफिस आती है तो आज ना तो उसके टेबल पर चाय होता है और ना ही कांग सियू ऑफिस में होता है। नारी से उसको पता चलता है कि कांग सियू की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो हॉस्पिटल गया है। जब वो यून के साथ लंच कर रही होती है तो पूरे टाइम कांग सियू के बारे में ही सोचकर परेशान होती है कि वो ठीक होगा कि नहीं। लंच करने के बाद वो ऑफिस में आती है तो कांग सियू आ गया होता है और साथ ही उसके टेबल पर चाय भी रख दिया होता है। वो कांग सियू को मैसेज करके उसके तबीयत के बारे में पूछती है तो कांग सियू बताता है कि डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद वो बिल्कुल ठीक है। फिर अगले दिन होम एआई प्रोजेक्ट का डेमो डे होता है। प्रेजेंटेशन जीउन देती है और वो काफी अच्छा भी करती है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है पर कांग सियू और यंग हुन सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और डेमो कामयाब रहता है। इस वजह से डायरेक्टर होंग और मिस्टर को जरा भी खुश नहीं होते हैं। मिस चोई को उसका एक क्लासमेट मिल जाता है। दोनों पहले एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर ये बंदा कहता है, मुझे पता चला कि तुमने और कांग सियू ने शादी कर ली। मिस चोई उसको बताने ही वाली होती है कि उनका डिवोर्स हो गया है। तभी एक एम्प्लॉय आकर मिस चोई को बताती है कि उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। तो वो अपने क्लासमेट से कहती है कि बाद में बात करते हैं और चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर को ने उनकी बातें सुन ली थी। रात को टास्क फोर्स के सभी लोग साथ में टीम डिनर करते हैं। उधर यून लीजे के साथ घूम रही होती है तो उसके ऑफिस की 2 लड़की दोनों को साथ में देख लेती है। तो इस बार यून अपने रिश्ते के बारे में नहीं छुपाती है। वो लीजे का हाथ पकड़कर उन दोनों को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे लीजे काफी खुश हो जाता है। जी यून वॉशरूम से वापस आती है तो कांग सियू यहाँ नहीं होता है। तो वो उन सभी से पूछती है तो पता चलता है कि कांग सियू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर चला गया। जीउन को उसकी फिक्र होने लगती है तो पापा बीमार है बहाना बनाकर वो भी निकल लेती है। वो कांग सियू के घर आती है और डोरबेल बजाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो कांग सियू को कॉल करती है तो घर के अंदर से उसको रिंगटोन की आवाज सुनाई
देती है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया सोचकर यून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसका दरवाजा पीटने लगती है ताकि वो आकर खोले। तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। दरअसल कांग सियू मेडिसिन स्टोर से दवाई लाने गया था। जीउन उसको मारती है और कहती है आप कहाँ रह गए थे, मुझे लगा आपको कुछ हो गया है, जानते भी हो मैं कितना परेशान हो गई थी। ये सुनकर वो जीउन को गले लगा लेता है। तुम इतनी प्यारी हो तो मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं। जिसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं और चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। मुझे कुछ पूछना है आपसे। अब भी कुछ पूछना है तुम्हें? आपने शुरुआत में ही मुझे क्यों बता दिया कि मिस चोई आपकी एक्स वाइफ है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों बताया, लेकिन जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया। मैं चाहती हूँ कि हम सभी मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करें। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मेरी भलाई सोचकर मुझसे कुछ छिपाना मत। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो दोनों घूमने आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उधर मिस्टर को कांग सियू के पास्ट के बारे में छानबीन कर रहा होता है और उसको कांग सियू और मिस चोई की वेडिंग के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन कांग सियू रिपेयर शॉप आता है तो यहाँ पर जीउन मौजूद होती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर उस ऑडियो स्पीकर को ठीक करने लगते हैं। क्या बचपन में तुम यहाँ अक्सर आती थी? हाँ, जब टेस्ट में फेल हो जाती थी या फिर जब ट्यूशन जाने का मन नहीं करता था तो यहाँ आ जाती थी। वैसे आपको नहीं लगता कि हम कभी न कभी मिले होंगे? तो कांग सियू मजाक में कहता है कुछ कुछ याद है, एक बहुत ही जिद्दी सी स्कूल की लड़की दिखती तो थी। तो जीउन भी मजाक में कहती है मुझे भी एक भैया यहाँ पर अक्सर दिखते थे, बड़े ही बोरिंग टाइप के थे। फिर मैं वो नहीं होऊंगा। लोग कहते हैं कि मेरे चेहरे से उनकी नजर हटती ही नहीं थी। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद कांग सियू कहता है क्यों ना हम हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हारे पापा को बता दे, नहीं तो उनको बुरा लग सकता है। जिस पे जीउन कहती है अभी नहीं, अभी वक्त सही नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि सही वक्त है तो हम उन्हें बता देंगे। ऑडियो स्पीकर ठीक हो जाता है तो दोनों उस पर गाना सुनते हैं और याद के लिए कुछ फोटोज भी लेते हैं। जिसके बाद ऑफिस में कांग सियू सभी को बताता है कि आज वो बिजनेस ट्रिप पर बुसान जा रहा है कुछ होम एआई के क्लाइंट से मिलने के लिए। रात को जीउन घर आती है तो बिल्डिंग के बाहर पुलिस खड़ी होती है। जीउन को पता चलता है कि बिल्डिंग में एक चोर घुस आया था। जीउन अपने घर में चेक करने आती है तो चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती है, मतलब कि चोर उसके घर में भी आया था। यही बात वो मैसेज करके कांग सियू को बताती है। तो कांग सियू के कहने पर जीउन उसके घर पर आ जाती है। क्योंकि चोर पकड़ा नहीं गया है, उसका कोई भरोसा नहीं, वो वापस भी आ सकता है। कांग सियू अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाता है क्योंकि उसको जीउन की बहुत फिक्र हो रही थी। फिर जब दोनों सोने आए होते हैं तो कांग सियू कहता है तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, जब तक तुम यहाँ पर हो हम तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लेंगे। मुझे घर बदलना है क्या? हाँ, बदल लोगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि चोर बहुत आसानी से तुम्हारे घर में घुस गया था तो वहाँ पर रहना सेफ नहीं है। जीउन इसके लिए मान जाती है। तो अगले ही दिन वो दोनों एक फ्लैट देखने आते हैं जो कि उन दोनों को काफी पसंद आता है, पर ये महंगा बहुत है। एक अकेले इंसान के लिए घर बहुत बड़ा है। अगर ऐसी बात है तो हम साथ में रह ले, तुम यहाँ पर रहो या मेरे घर पे, साथ में रहने से मतलब है ना। ये सुनकर जीउन हैरान रह जाती है। आप मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, या तो लोन लेकर इस घर में शिफ्ट हो जाओ या बजट के हिसाब से कोई दूसरा घर ढूंढ लो, पर एक रास्ता और भी है, चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकती हो। ये सुनकर जीउन शॉक्ड रह जाती है। एक सेकेंड, क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हो? प्रपोज तो मैं तुम्हें कभी भी कर सकता हूँ, फिलहाल तुम्हारे पास रहने के लिए कितने ऑप्शन है वही बता रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं शादी इसलिए करूँ ताकि मुझे एक नया घर मिल जाए, तो जब तक मेरे घर पर हो इसके बारे में भी सोच लेना। जीउन ऑफिस आती है तो पता चलता है कि बहुत हाईली चांसेस है कि उसको और गीते को प्रमोशन मिल सकता है क्योंकि दोनों पुराने एम्प्लॉइज हैं और होम एआई प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया था। जीउन को कांग सियू के घर पर रहते हुए कई दिन हो जाते हैं। कांग सियू जीउन के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता भी बनाता रहता है जो कि जीउन को बहुत पसंद आता है और हर रोज दोनों साथ में ऑफिस भी जाते हैं, पर ऐसा कुछ दिनों तक ही चलता है। चोर को पुलिस पकड़ लेती है तो जीउन वापस अपने घर में रहने आ जाती है। कांग सियू और जीउन बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर जीउन के पापा और भाई आ जाते हैं। कांग सियू को यहाँ पर देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। कांग सियू दोनों को बता देता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मिस्टर चा कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है तो कांग सियू उनके साथ चला जाता है। उसका भाई पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो जीउन उसको पूरी कहानी बताती है। मिस्टर चा ड्रिंक करने आ जाते हैं। वो कांग सियू से पूछते हैं कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, तो कांग सियू उनको सब कुछ बता देता है। मुझे इतने टाइम तक अंधेरे में रखा, इसके लिए कांग सियू माफी मांगता है। मेरी ही गलती है, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ काम करते हो, इसीलिए तो आप मुझे इतने ज्यादा पसंद है। मैं क्या काम करता हूँ, किस स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं कितने पैसे कमाता हूँ, आपने ये सब मुझसे कभी पूछा ही नहीं। आपने मुझ में सिर्फ मुझे देखा। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो जीउन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कांग सियू जब बच्चा था तब से ही वो उसको जानते हैं और अब उनकी ही बेटी को डेट कर रहा है, इस बात को वो हजम नहीं कर पाए हैं, इसलिए फिलहाल वो उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो कांग सियू उनको घर छोड़ देता है। वैसे तुम हो कौन? मेरा नाम कांग सियू है। तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? मैं इनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ। और तुम काम क्या करते हो?
कांग सियो अपनी कंपनी का नाम बताता है। अरे मेरी बेटी भी उसी कंपनी में काम करती है, जियोन नाम है उसका। अब मैं चलता हूँ, अगली बार मैं अपना परिचय अच्छे से दूंगा बोलकर वो चला जाता है। जियोन की माँ सोचने लग जाती है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, जियोन के लिए बढ़िया रहेगा। जियोन का भाई अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है क्योंकि जियोन ने बताने से मना किया है। कांग सियो वापस जियोन के पास आ जाता है। जियोन पूछती है कि मेरे पापा से आपकी क्या बात हुई, पर वो जियोन को नहीं बताता है। मिस्टर को कंपनी फोरम पर वो फोटो अपलोड करके अफवाह उड़ा देता है कि कांग सियो और मिस चोई की शादी हुई थी पर अब डिवोर्स हो गया है। जिस दिन कांग सियो बिजनेस ट्रिप पर बुसान गया था उसी दिन मिस चोई भी अपनी टीम के साथ बुसान गई थी। कांग सियो और मिस चोई ने एक ही होटल में रात गुजारा था, मतलब कि डिवोर्स के बाद भी उनका अफेयर चल रहा है। ऑफिस में सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं। कांग सियो और मिस चोई ऑडिट टीम के पास आते हैं और जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई है पता करके उसके ऊपर एक्शन लेने को कहते हैं। इस झूठी अफवाह की वजह से कांग सियो और मिस चोई की बहुत बदनामी होने लगती है, जिससे जियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जियोन को बहुत अच्छे से पता है कि उस रात को कांग सियो बुसान में रुका ही नहीं था, वो वापस आ गया था। मिस्टर को कांग सियो को बहुत भला बुरा कह रहा होता है जो कि जियोन से देखा नहीं जाता है। तो वो अफवाह को दूर करने के लिए सबके सामने ऐलान कर देती है कि वो और कांग सियो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस रात को कांग सियो बुसान में नहीं बल्कि उसके साथ था। ये जानकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं।